एक्चुअली हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग उस पर हम लोग पढ़ रहे हैं और इसका किताब भी जो है आ चुका है। तो इस पर हम लोग अभी तक हम लोगों ने चाइल्ड डेवलपमेंट पर हम लोगों ने देखा किस तरह डेवलपमेंट ग्रोथ पर किस तरह हम लोगों ने जाना उसके बारे में। इसके अलावा हम लोगों ने डेवलपमेंटल माइलस्टोन के बारे में जाना। इसके बाद हम लोग साइकोलॉजिकल प्रोसेस जाना, थ्योरी लर्निंग का। और हम लोग अभी साइकोलॉजिकल जो एप्लीकेशंस हैं और प्रोसेस है, साइकोलॉजिकल प्रोसेस जो डिफरेंट पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान 4.1 ध्यान के बारे में जानते हैं। ध्यान क्या है? आप हमारी बात सुन रहे हैं, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा कि आप सुन नहीं पाएंगे, कहीं और ध्यान लगेगा। तो कंसंट्रेट होना बहुत ज़रूरी है। जब तक कंसंट्रेट नहीं होंगे तब तक आप चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे, क्या बोला जा रहा है, किस परिप्रेक्ष्य में बोला जा रहा है। फिर उसको रिटेंशन नहीं होगा, ध्यान नहीं होगा, फिर क्लास का कोई मतलब नहीं होगा। तो हम लोग ध्यान जो है बहुत ज़रूरी है, कोई चीज़ को ध्यान देना। क्योंकि ध्यान क्या है? इंटरनल प्रोसेस है। भीड़ में किसी का नाम बुलाता है तो हम लोग कैसे, तो अपना नाम को तुरंत पहचान लेते हैं, समझ लेते हैं, अरे हमको कौन बुलाए। लेकिन किसी और का नाम रहता है तो हम नहीं जानते। ये सब भी जानेंगे। दूसरी बात, हमको जिस तरह की आवश्यकता होती है उस तरह की रिक्वायर, फिजिकल हो या इमोशनल हो, साइकोलॉजिकल हो, सब परसेप्चुअल हो, तो उस तरह के ध्यान की तरफ हम ज़्यादा आकर्षित होते हैं। अभी हम बेरोजगार हैं तो जहाँ कहीं एम्प्लॉयमेंट होगा तो उसका ध्यान ज़्यादा होगा। अभी हम शिक्षक बनने के लिए प्रेरित हैं तो उससे संबंधित होगा। तो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, हमारी प्रेजेंट, हमारा नीड्स के आधार पर भी हमारा ध्यान होता है। तो हम ध्यान को, ध्यान का अर्थ है कि किसी विशिष्ट विषय, कार्य या गतिविधि पर मानसिक रूप से केंद्रित होना, यह बच्चों की सीखने और समझने की क्षमता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यानी ध्यान क्या है? किसी विशिष्ट विषय। अब किस समय क्या ध्यान देना है? अभी आंख बंद कर लेंगे तो सैकड़ों अलग अलग तरह की ध्वनियाँ हमारे कानों के आसपास गूंजेगी। कभी चिड़िया चहचहाने का ध्यान, कभी मोटरसाइकिल गुजरने का ध्यान, किसी के हल्ला करने का ध्यान, किसी के क्रंदन करने का ध्यान, या तो हमारे सांस चलने का। या अभी मैं ये चालू किया था अभी हीटर, छोटा सा हीटर है, तो उसको मैं बंद कर दिया क्योंकि वो डिस्टरबेंस कर रहा था। तो यानी ध्यान जो है हमको किसी विशिष्ट का विषय, कार्य या गतिविधि को मानसिक रूप से केंद्रित होना, यानी मानसिक, हमारा मेंटल कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है ध्यान के लिए। चलिए, इसके बाद दूसरा, कक्षा में ध्यान को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होते हैं। जब हम कक्षा लेंगे तो क्या क्या ध्यान को प्रभावित करने वाले कारक हो सकते हैं, उस पर हम लोग करते हैं। आंतरिक कारक, इंटरनल क्या है? बच्चों की रुचि। अब हम ध्यान दे रहे हैं बच्चे की रुचि है कि नहीं, है ना? बच्चे में रुचि ही होगा, नहीं तो ठंड लग रही है, बच्चे को भूख लगी है, बच्चे चाहना है, तो वो बच्चे की रुचि जरूरी है। थकान या तनाव, थक जाने से भी, या कुछ चल रहा हो बात, कोई सुबह सुबह कोई प्रवचन दे दिया और दिन मूड खराब हो गया, मम्मी बोली ये नहीं बनाया और टूट गया, वो हो गया, गलती हो गई,
शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी जरूरी है। अभी मेरा एक बाएं हाथ में, कल सोए थे तो उसी हाथ पर रखकर सो गए तो थोड़ी सी कष्ट हो गई, तो क्या हो गया, अभी थोड़ा सा शारीरिक समस्या है, पूरे हाथ घुमाने में भी, ठंडा का समय है, कुछ प्रॉब्लम होगी, तो मसल्स खिंच गया होगा या कुछ फैटी हो गई होगी। तो स्वास्थ्य, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बहुत जरूरी है ध्यान देने के लिए। बाह्य कारक क्या है? शिक्षण सामग्री का आकर्षण। हम पढ़ा रहे हैं और टीएलएम हम कुछ ऐसा चीज़ उसमें डाल रहे हैं, या हम आप लोग को वीडियो डालते हैं तो हम थंबनेल डालते हैं, पोस्टर डालते हैं, तो वो कारक होता है। कक्षा का वातावरण, आप देखते हो कक्षा हो रहा, आसपास खूब माइक बज रहा है, कुछ हलचल हो रहा है, तो क्या होगा, फिर ध्यान उस तरह नहीं दे पाएगा। शिक्षक की शिक्षण शैली, पढ़ा रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो पढ़ाने का भी जो है शैली जो है महत्वपूर्ण होता है। दूसरा है परसेप्शन। अटेंशन को और अच्छे तरीके से आप साइकोलॉजी में पढ़ेगा। परसेप्शन क्या होता है? जब ध्यान देते हैं तो धारणा का तात्पर्य है किसी विषय, वस्तु या परिस्थिति को समझने और व्याख्या करने की प्रक्रिया। जब हम ध्यान देते हैं तो हमारा उसके बारे में परसेप्शन बनता है, उसके बारे में अवधारणा बनती है कि किसके बारे में बोला जा रहा है, और इंद्रिय तंत्र पर आधारित होता है। हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं तो आपको जो सुन रहे हैं या देख रहे हैं, तो एक इमेज से रिलेटेड हमारा बन रहा है कि क्या चीज़ सर पढ़ा रहे हैं, है ना, तो उसको धारण करना होता है। अब मान लीजिए हम मिठाई के बारे में बता रहे हैं, गुलाब जामुन के बारे में हम व्याख्या कर रहे हैं कि उसका कलर ऐसा होता है, उसमें रस होता है, हा हा, उसका स्वाद कैसा होता है, और रामपुर का गुलाब जामुन का स्वाद ऐसा होता है, श्यामपुर का गुलाब जामुन का स्वाद ऐसा होता है, और मनेर का लड्डू का। तो क्या हो रहा है, हम बता रहे हैं और आप उसको कल्पना कर रहे हैं कि किस तरह का जो है धारण कर रहे हैं, उसका इमेज कर रहे हैं, उसको परसीव कर रहे हैं, परसेप्शन कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं परसेप्शन। ये धारणा के बाद जो है एक परसेप्शन आता है, बोलने, समझने, बात करने, उसके बारे में जानने का। तो धारणा का प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, इसको भी जानना जरूरी है। तो धारणा का जो प्रभावित करते हैं, इसको भौतिक कारक, प्रकाश, रंग, ध्वनि, है ना, इसके बारे में हम किसी को कोई चीज़ के बारे में बता रहे हैं, बहुत धुंधला है, बहुत पता ही नहीं चल पा रहा, तो क्या समझ पाइएगा? नहीं समझ पाइएगा उसको। न टेंशन भी देने के बावजूद भी बहुत सारा चीज़ दिखाई नहीं दे रहा, समझ ही में नहीं आ रहा है, तो क्या होगा? प्रकाश, रंग, ध्वनि बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी हम आपको कंट्रास्ट किए, कभी ब्लू किए हुए हैं, ब्लैक किए हुए हैं, अलग अलग पॉइंटर दिए हुए हैं, बुलेट्स दिए हुए हैं कि समझिए क्या है, 1 2 3 दिए कि 3 तरह का अलग अलग पार्ट में बटा हुआ। मानसिक कारक, पिछला अनुभव, रुचि और ध्यान। जो हम इससे पहले इसके बारे में कुछ जानते हैं या जो मेरा अनुभव है, उसके आधार पर भी धारणा प्रभावित होता है। हम आपको बोल दें कि आप इतना दीजिए, आपको हम पास करा देंगे 100%, पैसा कोई चीज़ बोल दे, तो क्या होगा? कभी ऐसा हुआ ही नहीं, तो आप उसको विश्वास कीजिएगा नहीं। पिछला अनुभव है, कोई आपको ठग लिया हो तो भाई नहीं, या कोई अलग तरह का अनुभव है, तो पास्ट अनुभव और रुचि धारणा को प्रभावित करता है। सामाजिक कारण क्या है? संस्कृति और पर्यावरण, हमारा कल्चर है, हमारा इन्वायरमेंट है, ये भी जो है धारणा को प्रभावित करता है। इसके बारे में हम फिर अब जो है आप लोगों को बताएंगे कि कैसे प्रभावित करता है। फिर इसके बाद है मेमोरी। मेमोरी जो होता है, क्या होता है? मेमोरी मतलब ध्यान रखना, याद करना, ठीक है। तो सब कई जो अवधारणा लिख दिए हैं, इसको हटा देते हैं, नहीं तो कंसेप्ट ठीक क्लियर। अब मेमोरी से ही आपको पता चलेगा कि मेमोरी
मतलब क्या होता है याद करना। अभी पढ़ते हैं, अब भूल ही जाते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं और इसको भूल जाते हैं। तो ये क्या हुआ, जो है मेमोरी मतलब स्मरण शक्ति। जो बताया जा रहा है, जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, तो कितना हम देर तक उसको संग्रहित कर कर पुनः जब जरूरत हो तो प्राप्त करने की क्षमता। मेमोरी मतलब स्मरण शक्ति। बच्चों के लिए उनके पिछले अनुभव, बच्चों ने किसी के लिए भी सीखे गए ज्ञान को संग्रहित पुनः प्राप्त करने की क्षमता है। अब मेमोरी क्या है, तीन तरह के मेमोरी होते हैं। पहला तो होता है सेंसरी मेमोरी, अल्पकालिक और तत्कालिक। अभी जो आपको दिखा रहे हैं क्या है, सेंसरी मेमोरी। आपने देखा तो ये सेंस के द्वारा हमारे ब्रेन में गया, तो इसको बोलते हैं सेंसरी मेमोरी। इसके बाद क्या होता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी। 20 से 30 सेकेंड तक हम कोई चीज़ को एक बार याद रखते हैं क्या था, इसके बाद भूल जाते हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए जो रहता है सीमित समय के लिए 20 से 30 सेकेंड के लिए, उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म। और दीर्घकालिक जो लंबे समय तक, अब अमिताभ बच्चन को कहीं देखिएगा तो तुरंत पहचान जाइएगा, हेमा मालिनी को देखिएगा तो, क्योंकि हमको उसकी छाया हमारे स्मृति पटल पर है और लंबे समय के लिए। मेमोरी बढ़ाने का रणनीति क्या है कि बार बार उसको दिया गया छोटे स्तर पर, लेकिन ये जान जाइए रिपीटिशन, एक ही चीज़ को बार बार पढ़िएगा पढ़ाइएगा तो क्या होगा, रिपीटिशन से मेमोरी बढ़ेगी। एसोसिएशन, किसी न किसी चीज़ से एसोसिएट करिएगा। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो क्या बोले, चैप्टर 4 का हम लोग 4.1 पढ़ा रहे हैं, तो उसके हम लोग ये जो पढ़ाएंगे आपको, तो क्या हो, ये सब जो पढ़ा रहे हैं अब नीचे इसका विस्तृत करेंगे। तो 4.1 में हम लोग ध्यान को पढ़ा रहे हैं, 4.2 में परसेप्शन पढ़ा रहे हैं, 4.3 तो ये क्या कर रहे हैं, एक जो है एसोसिएट कर रहे हैं। दृश्य और श्रवण सामग्री का किस तरह उपयोग करना है, मानसिक विजुअलाइजेशन, मैप में किस तरह का चित्र बन रहा है, मेंटल मैप। और जो 4.4 में हम लोग जो पढ़ेंगे वो है इंटेलिजेंस, IQ क्या है, कितना व्यक्ति की मानसिक क्षमता मापने का पैमाना है ना। गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंसी सिद्धांत पढ़ेंगे कि आदमी के पास कई प्रकार के बुद्धि होते हैं, जिसमें लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, मैथमेटिक, इंटरपर्सनल, बॉडी काइनेस्थेटिक, म्यूजिकल इंटेलिजेंस एंड नेचुरल इंटेलिजेंस एंड इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद 4.5 में हम लोग पढ़ेंगे मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है उसके बारे में जानेंगे, किस प्रकार हम मोटिवेटेड होते हैं। मानसिक जो बच्चे किसी कार्य को देखने के लिए प्रोत्साहित होता है, इसमें आंतरिक प्रेरणा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के बारे में पढ़ेंगे। और प्रभावित करने वाले कारक, बच्चों की रुचि, लक्ष्य, शिक्षक का व्यवहार, प्रोत्साहन, परिवार और सामाजिक समर्थन, ये सब के सब हम लोग, ये जो पूरे हमारा जो चैप्टर 4 है, विभिन्न दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया और उसके निहित अर्थ के बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये इसके बाद हम लोग अलग अलग यूनिट के बारे में अटेंशन से करके एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लेते हैं थोड़ा ब्रेक और 8 सेकंड के बाद मिलते हैं।